Hello my friends, you are welcome in this English YouTube class. I am going to teach you relative pronouns. Relative pronouns are those which tells the some kind of relations with the nouns. Relative pronouns वो होते हैं जो किसी व्यक्ति, वस्तु, जानवर से किसी भी प्रकार का रिलेशन बताता है। रिलेशन बताने वाली प्रोनाउंस रिलेटिव प्रोनाउन कहलाती है। ओके, दीज आर द रिलेटिव प्रोनाउंस विच यूज्ड इन इंग्लिश। ये रिलेटिव प्रोनाउंस है जो अंग्रेजी में यूज किए जाते हैं। हु, हुज, हुम, वेहर, वेन, विच, दैट, दीज आर द रिलेटिव प्रोनाउंस। हु मीन्स जो या जिसने। हु मीन्स जो या जिसने। हु एज ए इंटेरोगेटिव प्रोनाउन। हु है वो इंटेरोगेटिव प्रोनाउन के रूप में। हु का मतलब होता है कौन या किसने। एज ए इंटेरोगेटिव प्रोनाउन प्रश्नवाचक प्रोनाउन के रूप में। प्रश्नवाचक वाक्य में यदि हु यूज हो तो जिसका मतलब होता है कौन या किसने। लेकिन रिलेटिव प्रोनाउन के रूप में हु का यूज हो तो हु का मतलब होता है जो या जिसने। हुज, हुज मीन्स जिसका, जिसका, जिसकी, जिसके। एज ए रिलेटिव प्रोनाउन हु मीन्स, हुज मीन्स जिसका। रिलेटिव प्रोनाउन के रूप में हुज का मतलब जिसका, जिसकी या जिसके। बट एज ए इंटेरोगेटिव प्रोनाउन, इंटेरोगेटिव प्रोनाउन के रूप में हुज मीन्स किसका, किसकी, किसके। हुम, हुम मीन्स जिसको। एज ए रिलेटिव प्रोनाउन, रिलेटिव प्रोनाउन के रूप में हुज मीन्स, हुम मीन्स जिसको। हुम का मतलब जिसको। लेकिन इंटरोगेटिव प्रोनाउन के रूप में हुम मीन्स किसको, किसको। रिलेटिव प्रोनाउन जिसको। वेहर, वेहर मीन्स जहां। एज ए रिलेटिव प्रोनाउन वेहर मीन्स जहां। एज ए इंटरोगेटिव प्रोनाउन, इंटरोगेटिव प्रोनाउन के रूप में वेहर का मतलब होता है कहां। यानी प्रश्न बनाए तो वेहर का मतलब होता है कहां। और रिलेटिव प्रोनाउन के रूप में इनको यूज करें तो इसका मतलब होता है जहां। वेन मीन्स जब। एज ए रिलेटिव प्रोनाउन वेन मीन्स जब। एंड एज ए इंटरोगेटिव प्रोनाउन वेन मीन्स कब। विच, विच मीन्स कौन सी। एज ए इंटरोगेटिव प्रोनाउन विच मीन्स कौन सी। बट एज ए रिलेटिव प्रोनाउन विच मीन्स जो, जिसकी, जिसने। दैट, दैट मीन्स की। सो दीज आर द रिलेटिव प्रोनाउंस एंड हाउ देयर मीनिंग गोज, हाउ देयर मीनिंग इज इन हिंदी। हिंदी में इनका क्या मीनिंग है। Here are some examples to make you understand how relative pronouns are used in sentences. यहाँ कुछ उदाहरण है जो आपको समझाएंगे कि रिलेटिव प्रोनाउन किस प्रकार सेंटेंसेस में यूज किए जाते हैं। आई मेट वीना, फर्स्ट एग्जाम्पल, आई मेट वीना में वीना से मिला। हु वॉज रिटर्निंग फ्रॉम स्कूल, जो स्कूल से वापस आ रही थी। यहां देखो हु है वो वीना का रिलेशन बता रहा है। आई मेट वीना में वीना से मिला। हु वॉज रिटर्निंग फ्रॉम स्कूल, जो स्कूल से आ रही थी। यहां देखो कौन सी वीना, जो स्कूल से वापस आ रही थी। सो हु इज टेलिंग द रिलेशन ऑफ वीना। हु है वो वीना का रिलेशन बता रहा है कि कौन सी वीना, जो स्कूल से वापस आ रही थी वही वीना। सो हु इज टेलिंग द रिलेशन ऑफ वीना। एंड एवरी रिलेटिव प्रोनाउन टेल्स द रिलेशन। हर रिलेटिव प्रोनाउन रिलेशन बताता है किसका। हिज एंटीसीडेंट, एंटीसीडेंट, एंटीसीडेंट। रिलेटिव प्रोनाउन से पहले एंटीसीडेंट आना जरूरी होता है। एंटीसीडेंट का मतलब होता है रिलेटिव प्रोनाउन से पहले पूर्ववत संज्ञा आनी जरूरी होती है। ओके, हु किसका रिलेशन बता रहा है, वीना का। वीना जो स्कूल से आ रही थी वो वीना, उसका संबंध बताया जा रहा है।
तो रिलेटिव प्रोनाउन से पहले उसका एंटीसीडेंट आना, उसकी पूर्व संज्ञा आनी जरूरी है। ओके, नेक्स्ट द बॉय हु केम हियर, यहां देखो द बॉय लड़का, हु जो, केम हियर यहां आया, लड़का जो यहां आया। हियर हु इज टेलिंग द रिलेशन ऑफ द बॉय, यहां हु है वो लड़के का रिलेशन बता रहा है कि लड़का कौन सा, जो यहां आया, कौन सा लड़का जो यहां आया। सो हु इज टेलिंग द रिलेशन ऑफ हिज एंटीसीडेंट बॉय, हु है वो उसका जो पूर्व संज्ञा है बॉय, उसका रिलेशन बता रहा है। देखो हु, हुज, हुम, हु, हुज, हुम, ये तीनों रिलेटिव प्रोनाउन से पहले एंटीसीडेंट है वो पर्सनल या पर्सन्स आएंगे, व्यक्ति आएंगे। पर्सन्स मीन्स बॉय, गर्ल, स्टूडेंट, वीना, मोहन, सोहन, गीता। व्यक्ति से संबंधित नाउन्स इनसे पहले आएंगे। वस्तु, जानवर, ये इनसे स्थान, ये इनका एंटीसीडेंट नहीं होता है। हु, हुज, हुम का जो एंटीसीडेंट है वो पर्सन्स होते हैं, व्यक्ति होते हैं। चाहे मोहन, सोहन, गीता, सीता, ड्राइवर, फ्रेंड, कलेक्टर, जज, टीचर, स्टूडेंट, दीज आर द पर्सनल, पर्सन, द नाउन्स रिलेटेड विद पर्सन्स, ऐसी संज्ञा जो पर्सन से संबंधित हो, व्यक्ति से संबंधित हो, वो हु, हुज, हुम का एंटीसीडेंट है। एंटीसीडेंट से उसकी पूर्ववर्णी वाली संज्ञा है। तो ध्यान रखना, हु, हुज, हुम तीनों का एंटीसीडेंट कौन होता है? पर्सन्स। पर्सन्स का मतलब होता है व्यक्ति का नाम या व्यक्ति का रूप, जैसे मोहन, सोहन, गीता, सीता, रोहित, स्टूडेंट, टीचर, कलेक्टर, जज, फ्रेंड, दीज आर द पर्सन्स। और इससे संबंधित ही उसका हु, हुज, हुम का एंटीसीडेंट होता है। वस्तु का नाम या जानवर का नाम हु, हुज, हुम का एंटीसीडेंट नहीं हो सकता। ओके, ध्यान रखना। तो यहाँ पर हु है वो बॉय जो उसका एंटीसीडेंट है उसका रिलेशन बता रहा है। बॉय लड़का, हु केम हियर जो यहाँ आया, लड़का कौन सा जो यहाँ आया, हु बॉय का संबंध बता रहा है। बॉय हु केम हियर लड़का जो यहाँ आया, इज ए प्लेयर खिलाड़ी है। ओके, एक और चीज ध्यान रखना, रिलेटिव प्रोनाउन से पहले जो उसका एंटीसीडेंट आता है नाउन आती है, उस नाउन से पहले द लगाया जाना जरूरी होता है। यहां पर वीना है वो प्रॉपर नाउन है, प्रॉपर नाउन से पहले कभी द आर्टिकल्स नहीं लगाए जाते। अन्य जो नाउन्स है कॉमन नाउन्स, उनसे पहले द का यूज किया जाएगा। ओके, नेक्स्ट सेंटेंस, आई नो द मैन हुज सन वाज सिलेक्टेड एज एन IAS। यहां देखो, आई नो द मैन, मैं आदमी को जानता हूं, हुज सन जिसका बेटा। यहां देखो हुज सन, हुज है वो रिलेटिव प्रोनाउन के रूप में यूज किया गया है और मेन का रिलेशन बता रहा है, आदमी का संबंध बता रहा है। मैं आदमी को जानता हूं, हुज सन जिसका बेटा, वॉज सिलेक्टेड सेलेक्ट हुआ है, एज एन IAS के रूप में। किसको जानता है? आदमी जिसका बेटा सेलेक्ट हुआ है उस आदमी को जानता है। मैं आदमी को जानता हूं जिसका बेटा सेलेक्ट हुआ है। ओके, सो हुज है वो मेन का रिलेशन बता रहा है, आदमी का रिलेशन बता रहा है। ओके, सो नेक्स्ट सेंटेंस, द स्टूडेंट्स हुम यू टॉट, स्टूडेंट्स हुम यू टॉट छात्र जिसको तुमने पढ़ाया। यहां हुम यूज हुआ है और हुम किसका रिलेशन बता रहा है? स्टूडेंट्स का। स्टूडेंट्स पर्सन्स होते हैं, हुम जिसका, स्टूडेंट्स हुम यू टॉट स्टूडेंट्स जिसको तुमने पढ़ाया, आर एम्प्लॉयड वो एम्प्लॉयड हो गए, उनको नियुक्त कर दिया गया है। आई विजिटेड द डॉक्टर, मैं डॉक्टर के पास गया। आई विजिटेड द डॉक्टर, मैं डॉक्टर के पास गया। हुम यू लाइक जिसको तुम पसंद करते हो,
यहाँ पर हुम है वो किसका रिलेशन बता रहा है? डॉक्टर। डॉक्टर जो हुम का एंटीसीडेंट है उसकी पूर्ववर्ती संज्ञा है। रिलेटिव प्रोनाउन से पहले संज्ञा आनी जरूरी है, उसका एंटीसीडेंट आना जरूरी है, और एंटीसीडेंट हु हुज हुम का पर्सन्स होना चाहिए। ओके, और एक चीज और ध्यान रखनी है कि जो एंटीसीडेंट आए उससे पहले आर्टिकल द लगाया जाना जरूरी है। ओके, यहाँ बिना प्रॉपर नाउन है और प्रॉपर नाउन से पहले कभी आर्टिकल नहीं लगता। वन मोर थिंग, एक और चीज, हु के बाद वर्ब आनी जरूरी होती है। हु इज यूज्ड एज ए सब्जेक्ट ऑफ दिस सबऑर्डिनेट क्लोज। हु है वो इस क्लोज का सब्जेक्ट होता है, तो सब्जेक्ट के तुरंत बाद क्या आती है? वर्ब। हु के बाद ये केम वर्ब। बट आफ्टर हुज, किंतु हुज के बाद वी यूज नाउन। हुज के बाद संज्ञा यूज होती है, जैसे हुज सन किसका बेटा, हुज बॉय किसका लड़का, हुज स्कूल किसकी स्कूल। हुज के तुरंत बाद संज्ञा आती है। एंड आफ्टर हुम, और हुम के बाद हमेशा प्रोनाउन यूज करते हैं या नाउन यूज करते हैं, जैसे हुम यू टॉट जिसको तुमने पढ़ाया, हुम यू लाइक जिसको तुम लाइक करते हो। सो हु, हुज, हुम, दीज आर द थ्री रिलेटिव प्रोनाउंस हुज एंटीसीडेंट आर पर्सन्स, जिनका एंटीसीडेंट पर्सन्स होते हैं, व्यक्ति होते हैं। एंड हुज, एंड आफ्टर हु वी यूज वर्ब, आफ्टर हुज वी यूज नाउन, एंड आफ्टर हुम देयर यूज्ड pronouns. Okay, next, I was born in Bikaner where your parents are now posted. In this sentence where is used as relative pronoun. यहाँ where का यूज relative pronoun के रूप में हुआ है। where का मतलब है जहां। Okay, where is used for place where tell the relation of the place. where है वो स्थान का रिलेशन बताता है। यहाँ वेयर बीकानेर का संबंध बता रहा है, क्योंकि वेयर का एंटीसीडेंट है वो बीकानेर है, और वेयर का जो एंटीसीडेंट है वो प्लेस होगा, स्थान होगा। ओके, सो हेयर वेयर टेल्स द रिलेशन ऑफ बीकानेर। यहाँ वेयर बीकानेर का रिलेशन बता रहा है। ओके, आई वॉज बोर्न इन बीकानेर, मेरा जन्म बीकानेर में हुआ था। वेयर योर पेरेंट्स, जहां, बीकानेर कौन सा, जहां योर पेरेंट्स आर नाउ पोस्टेड, जहां आपके पेरेंट्स पोस्टेड है। सो वेयर इज टेलिंग द रिलेशन ऑफ द प्लेस। वेयर है वो स्थान का रिलेशन बताता है। वेयर से पहले प्लेस आना जरूरी है, उसका एंटीसीडेंट स्थान आना जरूरी है। ओके, नेक्स्ट, उदयपुर वेयर। उदयपुर द एंटीसीडेंट ऑफ वेयर, वेयर का जो पूर्ववर्ती संज्ञा है वो उदयपुर है। वेयर इज टेलिंग, वेयर बता रहा है रिलेशन, वेयर इज द टेलिंग रिलेशन ऑफ उदयपुर। उदयपुर का समझा रहा है, कौन सा उदयपुर? वेयर मेनी टूरिस्ट विजिट, वो उदयपुर जहां पर बहुत से पर्यटक आते हैं, जहां बहुत से पर्यटक आते हैं। इज फेमस फॉर लेक्स, वो झीलों के लिए प्रसिद्ध है। यहाँ जो वेयर यूज हुआ है वो उदयपुर का संबंध बताने के लिए यूज हुआ है। सो वेयर इज टेलिंग द रिलेशन ऑफ ए उदयपुर। वेयर का मतलब है जहां। ओके, वन मोर थिंग, आफ्टर वेयर वी कैन नॉट यूज वर्ब। वेयर के बाद वर्ब यूज नहीं हो सकती। ओके, वेयर के बाद वर्ब यूज हो गई तो गलत हो जाएगा। ओके, इट वॉज 4:30, 4:30 का समय था। When I get up, जब मैं खड़ा हुआ। Here relative pronoun used when, यहाँ relative pronoun किसका यूज हुआ है? When। When का मतलब है जब, और ये जब किसका रिलेशन बता रहा है? 4:30 का। When का जो एंटीसीडेंट है वो टाइम होता है। When से पहले जो संज्ञा आती है वो क्या आती है? समय सूचक, समय से संबंधित आती है। 4:30 जब मैं उठा। It was 4:30 when I get up, 4:30 का समय था जब मैं उठा। ओके, नेक्स्ट सेंटेंस, इट वॉज मंडे
इट वॉज मंडे, मंडे था, सोमवार था। वेन यू स्टार्टेड योर जर्नी, जब तुमने यात्रा शुरू की। यहाँ जो वेन यूज हुआ है वो भी रिलेशन बता रहा है मंडे का, मंडे का संबंध बता रहा है। कौन सा मंडे? जब तुमने यात्रा शुरू की। वेन यू स्टार्टेड योर जर्नी, जब तुमने यात्रा शुरू की, वो मंडे। तो मंडे का रिलेशन बताने के लिए वेन यूज हुआ है। वेन का मतलब है जब, ओके। और वेन से पहले एंटीसीडेंट टाइम होता है, ओके। कीप इन माइंड विच आर द एंटीसीडेंट ऑफ द रिलेटिव प्रोनाउंस। रिलेटिव प्रोनाउंस का एंटीसीडेंट क्या होता है? हु, हुज, हुम, तीनों का एंटीसीडेंट, तीनों से जो पूर्व संज्ञा आती है वो पर्सन्स होती है, व्यक्ति का नाम या व्यक्ति का रूप। वेयर का एंटीसीडेंट प्लेस होता है, स्थान होता है। वेन का एंटीसीडेंट समय होता है। नेक्स्ट रिलेटिव प्रोनाउन इज विच आफ्टर वेयर एंड वेन। वेयर का यूज स्थान के लिए होता है, जिसका अर्थ होता है जहां। वेन का यूज समय के लिए होता है, उसका एंटीसीडेंट समय होता है, जिसका अर्थ होता है जब। आफ्टर वेयर एंड वेन द नेक्स्ट रिलेटिव प्रोनाउन इज विच। यूज ऑफ विच, वेन वी यूज द रिलेटिव प्रोनाउन विच, ओके। हियर आर एग्जांपल्स। आई बोट द पेन, मैंने पेन खरीदा। विच, जो। कॉस्ट मी 10 रुपीज, जिसकी लागत 10 रुपए थी मेरे लिए, ओके। सो विच है वो संबंध बता रहा है, उसका जो एंटीसीडेंट है पेन। विच का जो एंटीसीडेंट पूर्ववर्ती संज्ञा, विच का जो एंटीसीडेंट है पेन, उसका संबंध विच बता रहा है। कौन सा पेन? जिसकी लागत 10 रुपए है, ओके। द एंटीसीडेंट ऑफ विच का एंटीसीडेंट होता है वो इनएनिमेट थिंग्स, निर्जीव चीज होती है, या एनिमल या जानवर, या फिर नेम ऑफ प्लेस, स्थान। दीज आर द एंटीसीडेंट ऑफ विच। ये विच के एंटीसीडेंट है, विच के पूर्व संज्ञा। विच है इनका रिलेशंस बताता है, संबंध बताता है रिलेटिव प्रोनाउन के रूप में, या तो निर्जीव चीज, या जानवर, या स्थान। विच का एंटीसीडेंट थिंग, एनिमल और प्लेस। आई बोट द पेन विच कॉस्ट मी 10 रुपीज, मैंने वो पेन खरीदी जिसकी 10 रुपए लागत है। अब विच है वो पेन का संबंध बता रहा है, उसकी पूर्व संज्ञा पेन है, निर्जीव चीज। He planted many trees, उसने बहुत से पेड़ लगाए। विच, जो। अब जो विच है वो पेड़ों का संबंध बता रहा है। कौन से पेड़? जो पेड़। He brought from city nursery, जो पेड़ वह सिटी नर्सरी से लाया। कौन से पेड़? जो वह सिटी नर्सरी से लाया, वो पेड़। सो विच हियर टेलिंग द रिलेशन ऑफ ट्रीज, पेड़ जिनका संबंध विच बता रहा है। विच है उसका एंटीसीडेंट थिंग और एनिमल, चीज या जानवर आता है, ठीक है। इसके तुरंत बाद वर्ब नहीं है। देखो विच से पहले स्थान आ रहा है तो तुरंत बाद वर्ब आनी जरूरी होती है। यहां विच के तुरंत बाद वर्ब नहीं है, क्योंकि विच से पहले पेड़ आए हैं। यदि विच से पहले ट्रीज, पेड़ आए, या निर्जीव चीज आए, या जानवर आए, तो उसके तुरंत बाद वर्ब हो चाहे प्रोनाउन हो। लेकिन विच से पहले यदि स्थान आए तो तुरंत बाद वर्ब आनी जरूरी होती है, ओके। क्योंकि निर्जीव चीज और जानवर के लिए रिलेटिव प्रोनाउन विच ही यूज किया जाता है। निर्जीव चीज और जानवर का संबंध बताने के लिए विच का ही यूज होता है। नेक्स्ट, ही विजिटेड आगरा। ही विजिटेड आगरा, वह आगरा गया, आगरा उसने विजिट की। विच इज नोन फॉर ताजमहल, कौन सा आगरा? अब यहाँ देखो विच है वो स्थान की विशेषता बता रहा है, स्थान का संबंध बता रहा है। ही विजिटेड आगरा, वह आगरा गया। विच इज नोन फॉर, कौन सा आगरा? जो आगरा, विच जो इज नोन फॉर ताजमहल, ताजमहल के लिए जाना जाता है। अब यहाँ विच है उसका एंटीसीडेंट आगरा, उसका संबंध बता रहा है, आगरा का संबंध बता रहा है कि आगरा जो ताजमहल के लिए जाना जाता है। विच से पहले
स्थान आया है और उसके तुरंत बाद वर्ब यूज हुई है। वैसे स्थान के लिए वेयर भी यूज किया जाता है, लेकिन वेयर के तुरंत बाद वर्ब यूज नहीं होती, क्योंकि वेयर सब्जेक्ट के रूप में यूज नहीं किया जा सकता। विच है वो दूसरे जो क्लोज है वाक्य उसके सब्जेक्ट के रूप में यूज किया जा रहा है। ओके, नेक्स्ट, आई वेंट टू कोटा में कोटा गया। विच इज द सेंटर ऑफ एजुकेशन, टेक्निकल एजुकेशन और एजुकेशन। विच इज सेंटर, जो सेंटर है, केंद्र है एजुकेशन का। यहाँ देखो विच है वो कोटा का संबंध बता रहा है, कोटा का रिलेशन बता रहा है। कौन सा कोटा? जो एजुकेशन का केंद्र है। सो विच टेल्स द रिलेशन ऑफ थिंग, एनिमल और प्लेस। विच है वो वस्तु, जानवर और स्थान का संबंध बताने के लिए यूज किया जाता है। विच का जो एंटीसीडेंट है वो थिंग, एनिमल और प्लेस होता है। यूज ऑफ दैट एज ए रिलेटिव प्रोनाउन, दैट का रिलेटिव प्रोनाउन के रूप में यूज। दैट का अर्थ होता है कि या जो कि। ओके, द मैन एंड हिज डॉग, हियर आर एग्जांपल्स। द मैन एंड हिज डॉग, आदमी और उसका कुत्ता। दैट आई सा यस्टरडे, जिसको मैंने कल देखा। यहां दैट है वो रिलेशन बता रहा है आदमी और कुत्ते का। आदमी और कुत्ता, कौन सा आदमी कुत्ता? जिसको मैंने देखा। तो दैट है वो मैन और इस डॉग का रिलेशन संबंध बता रहा है। कौन सा? आदमी कुत्ता जिसको मैंने कल देखा। आदमी कुत्ता जिसको मैंने कल देखा। हैव बीन किडनैप्ड, किडनैप कर लिए गए, अपहरण कर लिए गए दोनों को। यहां देखो दैट का एंटीसीडेंट, दैट का एंटीसीडेंट है वो मनुष्य एंड लगकर वस्तु और जानवर हो। यदि एंटीसीडेंट मनुष्य और वस्तु जानवर हो तो रिलेटिव प्रोनाउन दैट का यूज होगा, विच और हु का यूज नहीं किया जाएगा। ओके, यदि मनुष्य हो तो उसके लिए हु, हुम यूज होता है पर्सन्स के लिए, और यदि वस्तु जानवर हो तो उसके लिए विच। लेकिन दोनों एंड से जुड़कर एंटीसीडेंट आए तो रिलेटिव प्रोनाउन क्या होगा? दैट। ओके, मैन एंड हिज डॉग, दैट आई सा यस्टरडे, आदमी और कुत्ता जिसको मैंने देखा। सो दैट है इन दोनों के संबंध बता रहा है। दोनों के दोनों किडनैप हो गए। मिस्टर मोहन इज द मोस्ट लेबरियस मैन, मिस्टर मोहन है वो सबसे ज्यादा लेबरियस मैन है, परिश्रमी आदमी है। लेबरियस मीन्स परिश्रमी। मिस्टर मोहन है वो सबसे ज्यादा परिश्रमी आदमी है। दैट आई हैव एवर सीन, जो मैंने कभी देखा। यहां देखो दैट है वो किस, उसका एंटीसीडेंट क्या है, किसका संबंध बता रहा है? सबसे ज्यादा लेबरियस मैन, परिश्रमी आदमी। कौन सा परिश्रमी आदमी? जिसको मैंने कभी देखा। तो मेन का यहाँ दैट संबंध बता रहे हैं। वैसे मेन आए तो ये पर्सन है और पर्सन के लिए रिलेटिव प्रोनाउन हु, हुम यूज होता है। लेकिन यदि कोई संज्ञा सुपरलेटिव डिग्री में आए, मोस्ट लेबरियस, मोस्ट ब्यूटीफुल, मोस्ट हैंडसम या बिगेस्ट, स्मॉलेस्ट, यदि कोई संज्ञा सुपरलेटिव डिग्री में आए तो उसका संबंध बताने के लिए दैट का यूज किया जाएगा। सुपरलेटिव डिग्री में यदि संज्ञा आए, एंटीसीडेंट आए तो रिलेटिव प्रोनाउन दैट का यूज होगा। ओके, मिस्टर मोहन सबसे ज्यादा परिश्रमी आदमी है जिसको मैंने कभी देखा। कौन सा आदमी? जिसको मैंने कभी देखा। सो ये सुपरलेटिव डिग्री होने की वजह से रिलेटिव प्रोनाउन दैट का यूज किया गया, नहीं तो हु, हुम। ओके, सेंटेंस, ऑल द मनी, पूरा धन, दैट आई गेव हर, जो मैंने उसको दिया। दैट या रिलेशन बताने के लिए यूज हुआ है मनी का। ऑल द मनी, पूरा धन, दैट आई गेव हर, जो मैंने उसको दिया। यहां देखो कौन सा धन है? जो मैंने उसको दिया। सो मनी का संबंध बता रहा है कि कौन सा धन जो दिया गया वो धन। यहां देखो दैट से पहले एंटीसीडेंट मनी आया है। जैसे मनी के लिए विच भी यूज किया जा सकता है, लेकिन यदि रिलेटिव प्रोनाउन का एंटीसीडेंट ऐसी संज्ञा आए जिससे पहले ऑल, सेम, फ्यू, लिटिल, ओनली आए तो रिलेटिव प्रोनाउन दैट आएगा। यहां देखो मनी से पहले क्या है? ऑल, ऑल द मनी, पूरा धन, तो यहां विच यूज नहीं किया जाएगा, दैट यूज किया जाएगा। ऑल द मनी, पूरा धन,
जो मैंने उसको दिया, हैज बीन स्पेंट, खर्च कर दिया गया। नेक्स्ट सेंटेंस, दिस इज द सेम मैन, ये वही आदमी है, दैट डिसीव्ड मी, जिसने मुझे धोखा दिया। यहां देखो मैन से पहले क्या लगा है, सेम। ऐसी संज्ञा जिससे पहले ऑल, सेम, फ्यू, लिटिल, ओनली आए तो उसका रिलेटिव प्रोनाउन क्या होगा, दैट होगा। दैट का एंटीसीडेंट है सेम मैन, वही आदमी। सेम लग के आया तो इसलिए हु जुम नहीं होगा, रिलेटिव प्रोनाउन दैट होगा। ये वही आदमी है जिसने मुझे धोखा दिया। कौन सा आदमी, जिसने मुझे धोखा दिया। तो दैट है वो मेन का रिलेशन बता रहा है, संबंध बता रहा है। तो दैट के 3 यूज है, देख लो। यदि दैट से पहले मनुष्य और वस्तु, जानवर, एंड लग कर आए तो रिलेटिव प्रोनाउन दैट यूज होगा। दैट से पहले यदि सुपरलेटिव डिग्री आए तो रिलेटिव प्रोनाउन दैट आएगा। दैट से पहले ऐसी संज्ञा आए, ऐसा एंटीसीडेंट आए जिससे पहले ऑल, सेम, फ्यू, लिटिल, ओनली आए तो दैट का यूज किया जाएगा। थैंक यू। इफ यू लाइक माई वीडियो प्लीज सब्सक्राइब माई चैनल।